हेलो देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दिसंबर 2024 में अगर सीएमए फाइनल का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, खास करके ग्रुप 3 का, तो पेपर नंबर 14 एसएफएम को लेकर के थोड़ा सा चिंता आपको जरूर सा हो रहा होगा। इस चिंता को थोड़ा कम करने के लिए स्ट्रैटेजिकली एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं डाल रहा हूं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एबीसी एनालिसिस अराउंड दिस सब्जेक्ट। ऐसे तो इसको मैंने काफी बार डिस्कस किया है, बट आई थॉट एक बार अलग से डिस्कशन किया जाए एग्जाम से पहले, ताकि जो लोग नहीं देख पाए हैं या जो लोग भूल गए हैं उनको वापस मैं रिमाइंड करा पाऊं दैट किसी भी पेपर को पार करना, किसी भी पेपर को पास करना इज वे इजियर देन यू थिंक। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ कंक्लूजन कि फेल किसी को होना ही नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली इट इज इजियर सेड देन डन। तो और इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यार मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझाना चाहता हूं थ्रू एबीसी एनालिसिस, जिसको अगर आपने ठीक ठाक पालन किया देन यू विल डेफिनेटली नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। एंड इफ द टाइम इज वेल एंड इफ यू हैव डन वेल, तो फिर आप काफी अच्छे नंबर भी ला सकते हो। तो इसी के लिए इस एबीसी एनालिसिस को ढंग से देखिएगा। आई एम गोइंग टू शेयर अ पासिंग प्लान एज वेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, तो वो भी बहुत काम का होने वाला है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एबीसी एनालिसिस में सबको ही पता है कि एबीसी में हम 3 कैटेगरी में अपने पूरे सिलेबस को बांटते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जो कि एग्जामिनेशन में आती भी है, हमें भी इजी लगता है एंड वी कैन मैनेज इट। बी वो होता है जो एग्जाम में शायद आता है कि नहीं आता है लेकिन हमें ठीक ठाक आता है। और सी वो होता है जो एग्जामिनेशन में शायद नहीं आता है लेकिन हमको बहुत मेहनत लगेगी करने में, तो हम शायद उसे छोड़ना भी चाहेंगे। यहाँ पे एबीसी एनालिसिस वो नहीं है। यहां मैं एबीसी एनालिसिस में सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं कि हर एक चीज आती है। सीएमए इंस्टीट्यूट के कोई भी पेपर को आप उठा लो, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिसको सीएमए इंस्टीट्यूट छोड़ेगा। हर चीज को टेस्ट करेगा। हाँ, कभी कभी कुछ चीजों को दो चीजों में चॉइस होती है, तो एक चीज पकड़ा दूसरा चीज नहीं पकड़ पाया, वो हो सकता है, बट इंस्टीट्यूट छोड़ेगा कुछ भी नहीं। ऐसे में यहाँ पे कैटेगरी सी वो नहीं है कि भाई ये एग्जाम में शायद नहीं आएगा। इनफैक्ट कैटेगरी ए बी सी सभी के सभी कैटेगरीज एग्जाम में आएंगे, ये श्योर है। तो हम किसको कैटेगरी ए कंसिडर कर रहे हैं? उनको जिसको आपको एग्जामिनेशन में सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, जिनको प्रिपरेशन के दौरान भी आपको सबसे बेहतर तरीके से तैयार करना चाहिए। कैटेगरी बी उसके बाद थोड़ा कम एफर्ट डाल करके तैयार किया जा सकता है। कैटेगरी सी में आप सबसे कम एफर्ट डालिए तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, कैटेगरी ए बी सी तीनों एग्जाम्स में आएंगे। हाँ, इसी के साथ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कैटेगरी सी वाले जो पोर्शंस हैं उनको आप एग्जामिनेशन में ऑप्शंस में निकाल सकते हो। दैट इज अ गुड चांस। ये घर से सोच के जाने से थोड़ा सा आपका ऑप्शन का जो चॉइस है ना, उसमें फास्टर आप अपना एक्शन ले पाते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो वो 2 छोड़ने कौन सा है ये पहले से अगर तय रहता है ना, तो थोड़ा इजी होता है। एंड ऑब्वियसली ये एबीसी एनालिसिस आपके लिए पहले 15 मिनट का जो टास्क है, सवाल पढ़ना है वगैरह वगैरह, वो भी काम आसान करेगा। तो आइए फटाफट डिस्कस करते हैं। कैटेगरी ए की बात करता हूं, तो कैटेगरी ए में मैंने सिर्फ 4 टॉपिक डाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है एमसीक्यू। अब मुझे ये कहना ना बार बार पड़ेगा नहीं कि एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स की वेटेज तो सिर्फ एमसीक्यू से है, तो एमसीक्यूज तो अच्छे से करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। फॉर दोज हु डोंट फॉलो माई चैनल वेल, एसएफएम का एमसीक्यू मैराथन मैं ले चुका हूं एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने एमसीक्यू की एक तगड़ी बुकलेट भी बना करके रिलीज की है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो एमसीक्यू की तैयारी बहुत अच्छे से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स, मुझे लगता है यहाँ पे आप 20 प्लस का स्कोर करना चाहोगे अगर, तो डेडिकेटेड एफर्ट देना पड़ेगा। आई हैव प्लेस दिस इन कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में ही आगे और जो चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं रिस्की प्रपोजल, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी इजी टॉपिक। सिक्योरिटी एनालिसिस इज एन इजी टॉपिक, इस पे इंस्टीट्यूट आजकल 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक इक्विटी वैल्यूएशन से, जो कि आमतौर पे डिविडेंड डिविडेंड से रिलेटेड जो हम लोग का डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होता है वही होता है, तो दैट्स फेयरली इजी। एंड इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी है, जहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। अच्छा, बॉन्ड्स में एक कन्वर्टेबल बॉन्ड वाली कैटेगरी खुलती है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको तो मैं मैराथन में अलग से कवर करने भी वाला हूं। तो जस्ट इन केस आप मैराथन देखने में इंटरेस्टेड हैं तो रुकिएगा, 1-2 दिन में मैं अनाउंस कर दूंगा मैराथन कब आने वाला है। मोस्ट लाइकली अगले संडे ही आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं अभी कुछ कमिट नहीं करना चाहूंगा, थोड़ा और रुकना चाहूंगा, बट फिर भी एक टेंटेटिव आपको मैं डेट दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना आप तैयार कीजिए, आपका कैटेगरी ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर्स भी मैंने लिस्ट किए हैं, जस्ट इन केस यू वांट टू राइट डाउन, तो क्वेश्चन नंबर्स भी आप लिख सकते हैं। एंड दिस
टोटली encompasses 58 मार्क्स। तो 58 मार्क्स तो कैटेगरी ए में ही कवर हो गया एंड ज्यादा चैप्टर्स भी कवर नहीं करने पड़ रहे हैं। यू नीड टू कवर ऑब्वियसली एमसीक्यूज, जिसके लिए थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, सब जरूरी है, बट रिस्की प्रपोजल, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड म्यूचुअल फंड्स इतना कर लीजिए, 58 मार्क्स इज डन। अच्छा सर, इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में आते हैं कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स जैसे टॉपिक्स। इनके भी क्वेश्चन नंबर्स मैंने यहाँ लिस्ट किए हुए हैं एंड इनका टोटल अगर हम देखें तो ये 56 मार्क्स के होते हैं। नाउ आई नो इनमें ना कैटेगरी बी की जगह कुछ कैटेगरी ए में भी डाला जा सकता था, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक रिलेटिवली इजियर टॉपिक है, इसको कैटेगरी ए में डाला जा सकता था, बट मैंने फिर भी कैटेगरी बी में डाला बिकॉज कैटेगरी ए में ऑलरेडी 50 प्लस मार्क्स अलॉट हो गया। बट इफ यू वांट यू कैन प्लेस दिस इन कैटेगरी ए। बात बाकी कैपिटल बजटिंग और लीजिंग है तो इजी टॉपिक्स, लेकिन लीजिंग में कई बार थोड़े बड़े सवाल आते हैं जिनमें न्यूमेरिकल मिस्टेक्स या इनएक्यूरेसी के चांसेस रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट यू मे लूज सम मार्क्स। सो कैपिटल बजटिंग, लीजिंग ऑल्दो मेरे हिसाब से ठीक है, मैनेजेबल एरियाज हैं, पर क्योंकि यहाँ मार्क्स खोने के चांस रहते हैं मैंने इसको कैटेगरी ए में नहीं डाल के कैटेगरी बी में डाला है। बात बाकी डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स, कई बच्चे ना मेरे को एग्जाम के बाद में ना बोलते हैं सर डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स तो हमने किया ही नहीं था। अगर आप नहीं करोगे, बी प्रिपेयर्ड टू लूज डेफिनेट मार्क्स, क्योंकि ये दोनों से क्वेश्चंस आएंगे। डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6A 6B आएगा इससे एंड 7A 7B आएगा फॉरेक्स से। ये दोनों 14 नंबर के आएंगे। तो अगर आप इनको छोड़ भी रहे हो तो भी मेरा एक एडवाइस ले लो, इनके इजी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। और अगर आप सिर्फ स्कैनर अच्छे से करते हो डेरिवेटिव्स के, मैंने वैसे डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स दोनों के ना रिविजन भी डाले हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जाकर के सर्च कर लो, जस्ट सर्च डेरिवेटिव्स रिविजन गौरव काबरा, फॉरेक्स रिवीजन गौरव काबरा, मिल जाएंगे। उतना भी देख के जाओगे ना तो इन दो में से एक एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा, तो उतना भी करोगे तो आपके लिए काफी होगा। तो प्लीज एकदम छोड़ के मत जाना, थोड़ा बहुत कर लेना। फिर हम बात करते हैं कैटेगरी सी में, जिसमें आती है थ्योरी। थ्योरी के लिए हम अलग से मैथ देते हैं, कैन यू इमेजिन, और वो मैथ हमारी प्रैक्टिकल मैथ से भी मोटी है। लेकिन हम थ्योरी मैथ देने के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहते हैं मत पढ़ के जाना थ्योरी। ऑल्दो मैंने थ्योरी के भी लेक्चर्स लिए हैं, वो भी यूट्यूब पे डाले हुए भाई, मैंने सारा यूट्यूब पे डाला लास्ट टाइम, तो आप अगर वो भी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत पुअर है। इट इज एक्चुअली नॉट अ ग्रेट रिटर्न, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है और उस पर एक ही क्वेश्चन आता है। ट्राई करो कि इसको एग्जामिनेशन में आप चॉइस में निकाल दो, नहीं निकाल पाओ थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़े, और थ्योरी इजी भी आ जाए तो अलग बात है, बट अदरवाइज थ्योरी इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन टू अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन। इसलिए मैंने इसको कैटेगरी सी में डाला है। ये क्वेश्चन नंबर 8 14 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आते हैं अपने एकदम फाइनल पासिंग फॉर्मूला में। तो सर पासिंग फॉर्मूला एकदम सिंपल है, मैंने जो बोला आपको, आप एमसीक्यू अच्छे से तैयार कर लो, रिस्की प्रपोजल कर लो, सिक्योरिटी एनालिसिस कर लो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर लो। मैंने अब इससे म्यूचुअल फंड भी हटा दिया, हालांकि म्यूचुअल फंड इज वेरी वेरी इजी, बट अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हो यू आर गोइंग टू पास द एग्जामिनेशन फॉर श्योर। अब कईयों को मेरे इस बात पे बिलीव नहीं होगा, तो इस एबीसी एनालिसिस का जो भी सच्चाई है वो एग्जामिनेशन के बाद पता चली जाएगा। और जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, एग्जाम अगर आपका एबीसी एनालिसिस की वजह से थोड़ा भी बेहतर जाए तो इस वीडियो में आकर के कमेंट कर देना। फिलहाल ये वैल्यू एडिशन यहीं तक था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। एंड एसएफएम का मैराथन जल्द आ रहा है तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। बाय बाय।